के लिए कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी, किन प्राथमिकताओं को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? नमस्कार। आपसे मालूम पड़ रहा है कि पार्टी के अंदर मेरा नाम चल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान, पार्टी के प्रति समर्पित और साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। और अगर मेरा नाम पार्टी की सूची में मेरे नाम पर विचार किया जा रहा है या मुझे पार्टी अवसर देती है, तो मैं पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ और पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को विजयश्री दिलाऊंगा। रह गई बात कि मेरी जो प्राथमिकताओं की बात की आपने, वो आप खुद देख रहे हैं कि हमारा ये शहर आज कितना पिछड़ा हुआ है। जैसा मैं कहता हूँ कि ये कभी दूसरे नंबर का राजस्व देने वाला शहर था, लेकिन आज हम 8वें 10वें नंबर पे हैं। उसकी वजह है कि हमारा जो पिछड़ापन है, पिछले 20 वर्षों में शासन में बैठे हुए लोगों ने कभी इस शहर के विकास की चिंता नहीं की, और ये उस विश्वास के साथ विश्वासघात है जो विश्वास इस शहर की जनता ने अपनी सपने और अपनी शक्तियाँ जनप्रतिनिधि को सौंपी, और वो जनता का विश्वास टूटा। देखिए, हमारे अगल बगल वाले शहर सतना है, दमोह है, आज हमसे विकास के मामले में बहुत आगे हो गए। शिक्षा के लिए वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भारत का मध्य बिंदु यह कटनी शहर जो बारडोली के नाम से जाना जाता है, आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवक, हमारा शहर बहुत पिछड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इसके साथ साथ नर्सिस कॉलेज होना चाहिए और तमाम तकनीकी शिक्षाएं, क्योंकि आज समय तकनीकी शिक्षा का है। अगर हमारा शहर का नवयुवक आज जो व्यावसायिक शिक्षा उसको मिलेगी, तकनीकी शिक्षा मिलेगी, तो उस क्षेत्र में दक्ष होकर और उसको अपना रोज़गार ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो ट्रेडिशनल शिक्षा का ही अभाव है। दूसरा, आज आप देख रहे हैं कि शहर कितना घना एक लाइन के अंदर बसता चला जा रहा है। तो जब तक शहर का हम विस्तारीकरण नहीं करेंगे, इस शहर को हम फैलाएंगे नहीं, तब तक यहाँ का क्राउड, यहाँ का जो भीड़ है वो कम हो ही नहीं सकती। आप कोई परिवार चलाने के लिए ठेला सब्जी वाला रोड में बैठता है, अगर आप डंडे के बल पे, शासन के बल पे उसको हटाएंगे, तो 2 दिन बाद जब उसके बच्चों के पेट की बात आएगी तो साहब फिर आके बैठेगा। तो मैंने अपने कार्यकाल में शहर को विस्तार देने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट किया था। उसके प्रथम चरण का काम पूरा मैंने, जो मेरा दायित्व था, कर दिया था। चाहे वो WBM सड़क हो, पानी की टंकी हो, बिजली के पोल हो, प्लाटों का आवंटन हो। लेकिन मेरे बाद आज वहाँ एक ईंट क्यों नहीं रखी गई, इसका जवाब दे कौन है? शासन, जनप्रतिनिधि, प्रशासन। आज झंडा बाजार है, वो कच्चा, मैंने देखा एक कर्व में एक आधे से ज़्यादा झंडा बाजार हमने पक्का किया, उसके बाद बाकी वैसी सब जर्जर पड़ा हुआ है। यही हाल सराफा बाजार का है। शहर की सड़कें देख लीजिए। विकास के नाम पर, अगर विकास क्या, उसको मैं कहूँगा कि कमीशन के नाम पर, अगर इस शहर को इस शासन काल में कुछ मिला तो वो है ये मुख्य मार्ग पर बना हुआ ओवर ब्रिज। मैं मानता हूँ कि इस ब्रिज से लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। देखिए, जो इंदिरा नगर, पन्ना, मंडी तरफ के लोग हैं, वो जिनको बाहर जाना है वो वहीं से बाईपास में चढ़ जाते हैं।
केवल बस स्टैंड के लोग, पहरुआ और कुठला के लोग, जिनको माधवनगर और जबलपुर जाना है वही ओवरब्रिज का उपयोग करते हैं। बाकी हमारा जितने एरिया में ओवरब्रिज बना है वहीं से हमारा सड़क मुख्य भागों में वहीं से बढ़ता है, चाहे वो 3-3 स्टेशन हो, साउथ स्टेशन हो, मेन स्टेशन हो, मुड़वारा स्टेशन हो, शहर के अंदर का ये मिशन चौक जहाँ से हम शहर में अंदर प्रवेश करते हैं, आज़ाद चौक, गाटर घाट, बावली टोला, कितनी जगह हैं जहाँ से वो मुख्य सड़क से ही रास्ते कटे। अब स्थिति ये है को आने जाने में कितनी तकलीफ़ हो रही है, और उसका जो ब्रिज का सदुपयोग है मुझे लगता है कि वो 5% से ज़्यादा लोगों के काम का नहीं। आज ठंड के समय से हमारे यहाँ पेयजल संकट शुरू हो जाता है। हमारे पास विकल्प है, बगल से हमारी नर्मदा कैनाल जा रही है, हम एक सब कैनाल के द्वारा उस कैनाल से कटनी नदी को जोड़ सकते हैं, उससे 12 महीने हमारे यहाँ पानी रहेगा। तो सवाल जैसे मैंने कहा उद्योग के मामले में देखिए, कोई यहाँ नए उद्योग स्थापित ही नहीं हो रहे। उसकी वजह है कि बड़े उद्योग लगाने के लिए जो उद्योगपति हैं वो सबसे पहले आवागमन का साधन देखते हैं। उनको हवाई पट्टी चाहिए, मतलब एयरपोर्ट चाहिए। कई बार किस तरह की घोषणाएं होती हैं कि एयरपोर्ट की जगह यहाँ चिन्हित कर दी गई, यहाँ दे दिया गया, और उसके बाद कोई न कोई खामी निकाल के फिर वो सपने रह जाते हैं। तो ये जो एक मजाक इस शहर के साथ लगातार जनप्रतिनिधि और शासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों और शासन के द्वारा हो रहा है, ये हमारी अस्मिता पर, हमारे स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये देखिए, आज उद्योग स्थापित होंगे, हमारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे यहाँ बाहरी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाकर यहाँ बाहरी लोग रोजगार पा रहे हैं। मानता हूँ भारतवर्ष एक है, लेकिन जिस माटी पे, जिस शहर में आप उद्योग लगाया है आपने या लगा रहे हैं, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर के एक 50% से ज़्यादा युवा और हमारे शहर के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। आप हमारे शहर में रोज़गार लगा रहे हो, तो ये किसी को चिंता नहीं है। लोगों की जो जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के साथ यहाँ आज स्मैक खुलेआम बिक रही, नशे के मंडी बना जा रहा है कटनी, जुआ सट्टा सब कुछ यहाँ यथावत चालू है। और प्रशासन को अंकुश में रखने की शक्तियाँ जो शहर वासियों ने, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जिस जनप्रतिनिधि को दी, वो जनप्रतिनिधि को इसका जवाब देना होगा। उनको बताना होगा कि आखिर आप शहर के सपनों को चकनाचूर करने का अधिकार आपको किसने दिया। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं साहब। आज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से आज वहाँ बाहरी लड़के आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, उनको जो पेमेंट मिलेगी वो कहाँ खपेगी? इसी शहर के व्यवसाय में खपेगी। इस शहर का व्यवसाय बढ़ेगा। आज हम राजस्व के मामले में इसीलिए दूसरे नंबर से 10वें पायदान पे आके खड़े हैं। इसका कौन जवाबदार है? आज स्टोन पार्क ले लीजिए, कटनी से 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में ऐसा कौन सा खनिज है जो इस माटी, इस धरा, इस जन्नी के अंदर नहीं है? लेकिन स्टोन पार्क कांग्रेस शासनकाल में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बनाया, लेकिन एक तकनीकी त्रुटि से हम लोग मार्बल स्लैब के स्लैब यहाँ से वो फिनिश करके भेजने की शर्त पे उद्योगपतियों को या ठेकेदारों को या मार्बल खदान के मालिकों को ये सशर्त होता, तो आज एक बस्ती बस जाती और वो बस्ती शहर का विकास होता और शहर
हमारा विस्तार करता, लोगों को रोज़गार मिलने लगता वहाँ, तो एक आवागमन भी सुधरता, शहर का विकास भी होता। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कड़ी की तरह गुथी रहती हैं, समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर जिसे भी शहर अपना जनप्रतिनिधि चुने, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, वो शहर के लोगों के इस मंसूबे पर पानी फेरने का अधिकार तो उसको कतई नहीं हो सकता। जैसा कि भाजपा पिछले 20 वर्षों से शासन कर रही है और मुहारा में भी काफ़ी लंबे अरसे से भाजपा के ही प्रत्याशी हैं, तो ये जो चुनौती है इसको कांग्रेस कैसे भेजेगी? एक प्रत्याशी के तौर पे आप क्या देखते हैं? देखिए, झूठ बहुत तेज चलता है, लेकिन उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होता। आज धर्म के नाम की अफीम चटाकर, लोगों को बरगलाकर जिस तरह देश को बेचने का काम हो रहा है, उसी तरह प्रदेश का मुखिया भी झूठ और लंबा झूठ, बार बार झूठ, झूठ पे झूठ बोलने के अलावा, लोगों को ठगने और छलने के अलावा उन्होंने इस प्रदेश का भला नहीं किया। आज प्रदेश को कर्ज के बोझ पे दबा दिया, लेकिन इसके बाद आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आम आदमी का, मध्यम श्रेणी परिवार का, अपर मध्यम श्रेणी परिवार का घर चलाना मुश्किल है। आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो भी आज हमारे नागरिकों का प्रशासन से काम पड़ता है, वो इस पीड़ा को समझ रहा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के सामने प्रशासन को जिस पंगु स्थिति पर ये शहर देख रहा है, ये शहरवासी देखता है, ये लोग ये मत भूलें कि वो इसका आंकलन करता है। आप अपनी महिमा मंडित कर सकते हो, आप उंगली के इशारे से शहर के सर्वश्रेष्ठ मुखियों को सामने दौड़ा के बुला सकते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये शहर की जानकारी और शहर की आंखों से ये बचा हुआ नहीं रहता। आज मुझे लगता है कि इनके छद्मवेश से, इनके कारनामों से पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारा ये शहर बहुत जागरूक है, परिचित हो चुका है। हमारे नवयुवक, हमारे युवा साथी पूरी तरह से इस व्यवस्था से ऊब चुके हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और आज सबसे बड़ी उम्मीद इस शहर की दिशा और दशा संवारने की मुझे मेरे इस शहर के युवाओं से है, जो निश्चित तौर पर पूरी होगी। जैसे कि आपके नाम के साथ जो और अन्य दावेदार हैं, उनकी उम्र और आपकी उम्र में एक फासला है, तो इसको लेके आपका क्या मत है? जीवन अनुभव देता है। अगर मैं ज़्यादा दिन तक इस पृथ्वी में हूँ, या मेरे आज जो मेरी आयु आज करीब 65 वर्ष हो रही है, तो मैंने अपने जीवन से, समाज से, परिवार से सीखा है, और जो कुछ भी सीखा है उसको अपने युवा शक्ति के साथ और अपने श्रम से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त मानता हूँ। और रह गई बात, जो लोग भी, अन्य लोग जो हैं, वो टिकट के जो दावेदार हैं, उनसे मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये उनका अधिकार है, ये लोकतंत्र है। अगर पार्टी उन्हें योग्य समझेगी तो उनको मौका देगी। मैं पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ पार्टी का काम करूँगा।